बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रात के इस पहर आपके साथ इस वजह से मुखातिब होना पड़ा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान को नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त कोरोना के जो चैलेंज का सामना है और उस चैलेंज से निमटने के लिए शायद हर मुल्क में जो है वो पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं हो रही। हर मुल्क में यकजहती की फ़िज़ा है। जिस तरीके से चीन ने मुकाबला किया या ईरान में, इटली में, इवन कि इंडिया में भी जो है वो किसी किस्म की कोई सियासत या फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि जब से ये कोरोना का मामला सामने आया है तब से अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की जा रही है और उनका साथ निभा रहे हैं हमारे कुछ वो सहाफ़ी एंकर्स जिनका चेहरा आपने कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात में और उनके सवालात और जिस किस्म की बातें उन्होंने की और कैथारसिस पेश कर रहे थे उससे आप लगा सकते हैं। उनसे बढ़कर कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने जो है वो जिनकी उम्मीदें मुस्लिम लीग नून के साथ थीं, लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून से उम्मीदें टूट कर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। वो बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई काम कर रहा है तो वो सिंध का सूबा है और मुराद अली शाह है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं। और यही सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। कई दफ़ा ये एक्सपोज़ भी हुए। आज भी जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो उसमें भी एक्सपोज़ हुए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर इस वक्त डिबेट चल रही है वो चल रही है दोस्त मुल्क चीन की जानिब से भिजवाए जाने वाले 5 लाख N95 मास्क कि आज जो उनका तोहफ़ा आया है, अली बाबा ग्रुप है वहाँ का, उनकी तरफ से एक तोहफ़ा आया है, तो उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। मैंने देखा कुछ देर पहले सैयद मुराद अली शाह को ट्वीट पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खराज तहसीन पेश किया और साथ ही मुर्तज़ा वहाब जो कि वो भी मिनिस्टर हैं अपने सिंध के, तो उनकी जानिब से भी कुछ पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की गई उनकी ट्वीट को और उनके किसी एक फ़ैसले को। फ़ैसला क्या था? वो ये था कि अली बाबा ग्रुप ने वफाक को यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA को 5 लाख N95 मास्क का तोहफ़ा दिया और उसकी जो पहली खेप थी यानी कि 5 लाख मास्क आज पहुँचे थे। उसके अलावा 5 लाख के करीब मेरे राउंड अबाउट इतनी ही जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी उनकी तरफ से तोहफ़ा मिलनी थी पाकिस्तान के लिए। तो वफाक ने बड़ेपन का सबूत देते हुए ये कहा क्योंकि सिंध में उस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस हैं, तो उन केसेस को जो है वो नबरदाज़मा होने के लिए या इस चैलेंज से नबरदाज़मा होने के लिए वफाक ने आगे बढ़कर बग़ैर किसी सियासत के ये फ़ैसला किया कि ये सारे के सारे जो N95 मास्क हैं ये फ़राहम कर दिए जाएंगे सिंध हुकूमत को कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी 3 सूबों में जो है वो PTI और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है, कि ऐसा ना हो कि सिंध वाले ये महसूस करना शुरू कर दें कि हम क्राइसिस में हैं, हमें परेशानी है, हम लड़ रहे हैं तो हमें नहीं दी जा रही। तो वफाक को वो गिफ्ट मिला, पाकिस्तान को तोहफ़ा मिला, जिसका इजहार अली बाबा ग्रुप के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर भी किया गया और उन्होंने ये वजाहत भी की, तस्वीर भी शेयर की। और जब वो जो हैंड ओवर किए गए NDMA एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ पर मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे, क्योंकि वफाक ने ये फ़ैसला किया था कि सारे के सारे ये जो मास्क होंगे ये सिंध हुकूमत को दिए जाएंगे ताकि वो वहाँ पर उनका मुकाबला कर सकें। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट किया जिसमें एक झूठ बोला कि अब सिंध हुकूमत को मिलने वाले ये जो मास्क हैं, मुराद अली शाह ने फ़ैसला ये किया है कि 2 लाख वो सिंध हुकूमत में रखेगी, बाकी तीनों सूबों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को प्रोवाइड किए जाएँ, उनमें तकसीम किए जाएंगे। और साथ में ये हैशटैग दिया कि साथ मिलकर लड़ेंगे तो ही जीतेंगे कोरोना से। बिल्कुल ठीक है, साथ मिलकर लड़ना चाहिए और जीतना भी चाहिए, इंशाल्लाह जीतेंगे भी सही। लेकिन जिस तरीके से आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है।
और अली बाबा के ऑफिशियल ग्रुप में ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वो इंशाल्लाह मैं अपनी ट्वीट के आखिर में लिंक भी शेयर करूँगा। तो बल्कि शेयर किया भी है, मैंने ट्वीट भी किया है। तो उसमें उन्होंने वजाहत के साथ कहा है कि हमने पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया है, और सिंध हुकूमत ने ये क्लेम कर दिया है और साथ में ये भी क्लेम कर दिया कि हम आगे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग नज़र भी आई, और उसका जवाब दिया शहबाज गिल ने, जो कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ हैं और उनके तर्जमान भी हैं, और ओवरऑल उनका जो मीडिया है वो देख रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं, और पंजाब हुकूमत के भी तर्जमान रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आए हैं, तो अभी भी यहाँ पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो उन्होंने इसकी तरदीद भी की है और ये वजाहत भी की है कि ऐसा नहीं है, ये वफाक को तोहफ़ा मिला था। तो ये सिर्फ मैंने शहबाज गिल या अली बाबा के जो ट्वीट है उस पर रिलाय नहीं किया, बल्कि मैंने ख़ुद से अभी मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, NDMA के जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जो सिंध हुकूमत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि ये उनको बराह रास्त मिले हैं, ये गलत है। ये वफाक का बड़ापन था, और वफाक ने जो है वो सारे के सारे जो मास्क हैं वो उन्होंने फ़राहम करने का फ़ैसला किया कि ये सिंध हुकूमत को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ताकि वो जो वहाँ पर जो लड़ रहे हैं कोरोना के साथ वो उनका सख्त मुकाबला कर सकें। और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मशावरत और चेयरमैन NDMA ने ये फ़ैसला किया था कि उनको दिए जाएंगे। और उनका कहना था कि सारी जो कम्युनिकेशन है अली बाबा ग्रुप के साथ वो भी NDMA की हुई, और NDMA को उन्होंने कहा कि हम ये टेस्टिंग किट्स भी आपको देंगे, और ये जो N95 मास्क जो इस वक्त पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है ये भी उन्होंने कहा कि हम वफाक को देंगे, और वफाक जहाँ चाहे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इस पर उन्हें जो NDMA के दोस्त हैं उन्होंने बड़ा अफसोस का इज़हार किया कि ये इस पर सियासत बहरहाल नहीं होनी चाहिए, और ये सारा जो मामला है ये पाकिस्तान के लिए है, और चीन किसी शूबे को डायरेक्ट तो नहीं करता, लेकिन वो वफाक के थ्रू ही होता है। तो सारा उन्होंने वफाक को ही दिया है। तो एक तो बुरी तरह से पीपल्स पार्टी एक्सपोज हुई है इस सारे प्रोसेस में, इस सारे मामले में। हम इसे कह सकते हैं कि एक तो भीख में मिली हुई चीज़ पर उन्होंने सियासत शुरू कर दी है, जो इनका पहले वतीरा है, और रही सही कसर उन सहाफ़ियों ने पूरी कर दी जो कई अरसे से मुस्लिम लीग नून से उनकी उम्मीदें वाबस्ता थीं, मरीम नवाज़ से उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन मरीम नवाज़ की खामोशी के बाद वो अब सारी उम्मीदें दोबारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से या पीपल्स पार्टी से लगा के बैठे हुए हैं, और ऐसा हाइप बना देते हैं कि 100 में से 100 नंबर बिलावल को, 100 में से 100 नंबर पीपल्स पार्टी को, मुराद अली शाह को ऐसे हीरो बना कर पेश किया जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है भी, अच्छा अगर आप काम कर रहे हैं दैट्स गुड, बाकी सूबे भी बुरा काम नहीं कर रहे। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में हैं, दूसरे नंबर पर पंजाब है, उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, फिर GB, इसके बाद वफाक, फिर बाकी जो आज़ाद कश्मीर मामला चल रहे हैं। तो ठीक है, अगर अच्छी कारकर्दगी थी तो इन्होंने फिर क्यों नहीं कंट्रोल की चीज़ें। बुनियादी तौर पर हमें सियासत से बालातर होकर सोचना होगा, हमें पाकिस्तान की बात करनी होगी, फिर जाकर ही हम इस सारे जो कोरोना के चैलेंज से नबरदाज़मा होंगे। आज भी हमने देखा बड़ी अनफॉर्चुनेट रहा कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बड़ी वजाहत के साथ बात बताई आपको कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इनवाइट ही नहीं थे। ये सारा जो पार्लिमानी पार्टी का जो रहनुमाओं को जो इजलास बुलाया था वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बुलाया था, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान थे ही नहीं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर गए ताकि वो पार्लिमानी रहनुमाओं को ये ब्रीफ़ कर सकें, संजीदगी बता सकें, यकजहती का इज़हार कर सकें कि मैं यहाँ पर शिरकत की है। और ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का शेड्यूल पहले तय होता है, उसके कैबिनेट का भी इजलास था, कुछ मीटिंग्स भी थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की। उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन का भी उन्होंने जो है वो जो उनका उसका इफ्तिताह करना था वो इफ्तिताह भी उन्होंने किया है। तो और भी इंगेजमेंट्स थी प्राइम मिनिस्टर की, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो राइट हैंड्स हैं, जैसे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद थे, स्पीकर ख़ुद मौजूद थे, और कई मिनिस्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, चेयरमैन NDMA वहाँ पर मौजूद थे, इन पार्लिमानी रहनुमा। तो अपोजिशन ने इस पर भी सियासत की कोशिश की, और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बाइकाट किया है उससे उन्होंने सियासी बातचीत की कोशिश और एक यकजहती, मुल्क की यकजहती होने थी, उसको उन्होंने नुकसान पहुँचाने की संगीन कोशिश की है। और उसके ऊपर उनके जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो
जलती पर तेल का काम करने लग चुके हैं। बहरहाल इस सारे मामले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ, मुराद अली शाह और कुछ ऐसे सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं हमारे, वो बेनकाब हुए हैं, उनकी सियासत बेनकाब हुई है, उनके झूठ बेनकाब हुए हैं। और अली बाबा ग्रुप ने यकीनन वो जो ट्वीट है और वो सारी जो NDMA की तरफ से वजाहत आई है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि कौन सियासत कर रहा है, कौन सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है और कौन खिदमत कर रहा है। ये वक्त सियासत का नहीं है। 1033 या 35 के करीब हमारे अल्लाह माफ़ करे केसेस आ चुके हैं। 8 के करीब हमारी जो है वो अमवात की शरह आई है। दुनिया में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो रेशो फ़िलहाल कम है और अल्लाह करे यही रहे और आगे ना बढ़े और इस पर हम कंट्रोल कर लें। लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मेरी ये हाथ जोड़कर मौदबाना गुजारिश है कि मेहरबानी करें, सियासत ना करें, मुल्क की खिदमत करें। और आवाम जो रोज़ आपके इन ड्रामों से तंग है और जो पैनिक किस्म की सिचुएशन है, उससे बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। और जो अगर कोई दोस्त मुल्क आपके साथ अच्छा आपको कोई गिफ्ट कर रहा है या आपकी मदद कर रहा है, तो बराह करम उस पर रोड़े ना अटकाएँ और जो खिदमत है उसे खिदमत रहने दें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।